ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चुनाव की तारीखों का अगर समय महीने के हिसाब से आप काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि समय बहुत अभी ज़्यादा है। लेकिन जो लोग चुनाव में काफ़ी दिनों से हैं, चुनाव का कार्यक्रम में भाग लेते आए हैं, कहने का मतलब है कि चुनाव लड़ते चले आए हैं, उनको पूरी तरह से पता है कि ये 2 साल का समय उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्षेत्र में निकलने वाले लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से पूरा हू हल्ला के साथ जाते हैं, कुछ लोग बड़े ही चालाकी के साथ गंभीरता से एक एक वोटर को सहेजते रहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनसे मिलते रहते हैं। अपनी छवि और बेहतर बनाने के लिए जनता के बीच में अपने आप को एक अद्भुत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं। तो कुल मिला जुला करके आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सारी बातों को आप गौर से सुनिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुए उन चुनावों को आप याद रखें, उन चुनावों के हिसाब से आप अपना कार्य करते रहें, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड ही और पिछला रिजल्ट ही आपको एक नया रिजल्ट बनाने के लिए बेस का काम करेगा। पिछले चुनाव में जो गतिविधि आपने किया था उससे आपका अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उस गतिविधि को दोबारा दोहराइएगा मत, उसमें कुछ नया करिएगा, उसके पैटर्न को बदल दीजिएगा और इस बार नए सिरे से नए तरीके से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि वक्त की कमी है और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। लोग वक्त के पीछे पीछे भागते हैं और वक्त आगे आगे चलता है। तो कहने का मतलब है कि 3 साल तो लगभग बीतने वाले हैं और आने वाला 2 साल, सवा 2 साल ही आपके लिए बचा हुआ है। अब इसी में जो वर्तमान में प्रधान है, अब वो क्या कर रहे हैं, जनता में जनता बना रहे हैं या पैसा बना रहे हैं। अगर वे सिर्फ पैसा बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये शुभ संकेत है, क्योंकि जनता उनसे उखड़ रही होगी। क्योंकि जो लोग जनता का काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, वे लोग अगली बार बड़े मुश्किल से चुने जाते हैं। और ऐसे में आपको पूरा फ़ायदा उठाने का मौका मिल सकता है। आप अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, अपने वोटरों पर ध्यान दें, जीता हुआ प्रत्याशी क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कितना सही कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, इसकी जानकारी रखें और समझदार मतदाताओं के बीच में कभी कभी इसकी चर्चा करते रहें। क्योंकि जो एक बार लाभार्थी हो जाएगा उसके बीच में तो चर्चा करना है नहीं, क्योंकि वो उसी का गुण गाएगा जिसने उसको लाभ दिलवाया है। बाकी जो लाभ से वंचित रह गए, जैसे शौचालय, आवास, नाली, खड़ंजा, बिजली, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, नलकूप, रिबोर या अन्य कोई बड़ी सेवा से, बड़ी सुविधा से, बड़ी योजना से जो लोग वंचित रह गए हैं, ये अंदर ही अंदर उनसे रीझे हुए हैं। और आप ऐसे ही लोगों के बीच में ज़्यादा उठना बैठना शुरू करिए, क्योंकि जो मतदाता किसी सरकारी योजना का लाभार्थी नहीं बन पाया है, वह निश्चित रूप से इस वर्तमान प्रधान का सपोर्ट नहीं करने वाला है। हाँ, उसे अगर बेहतर विकल्प नहीं मिला तो वो फिर से उसी के पास जा सकता है, लेकिन आप अगर बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित रूप से किसी योजना का लाभ न पाने का जो उसका अंदर का गुस्सा है, किसी योजना के लाभ से वंचित रह जाने का जो उसका अंदर से खींच है ना, उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। और ऐसे ही लोग फ़ायदा लेते हैं। जब आप भी प्रधान बन जाओगे ना, तो गांव की समस्त जनता को किसी योजना में आप नहीं जोड़ सकते। आपके वोट टूटने हैं तो टूटने हैं। अब उस टूटे हुए वोट को एक नया प्रत्याशी या दूसरा प्रत्याशी या
विपक्ष का तगड़ा प्रत्याशी उस टूटे हुए वोट को बटोर सकता है। तो जो वर्तमान में इस वक्त गांव का कमान संभाले हुए हैं वर्तमान प्रधान जी, अगर इनके कार्य अच्छे नहीं हैं, इनका रवैया अच्छा नहीं है लोगों के प्रति, सिर्फ अपने ही लाभ के लिए ये काम कर रहे हैं, सिर्फ गिने चुने 2 4 10 लोगों की ही बात सुनते हैं और उन्हीं के साथ उनका आना जाना उठना बैठना होता है, तो आप इस बात को कहीं नोट करते रहिए कि निश्चित रूप से इस बार प्रधानी बदल जाएगी। अब बदलने के बाद जो नया आएगा उसमें आप भी जा सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। तो आप अगर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपके अलावा कोई और न आने पाए उस पद पर, क्योंकि राजनीति में पद प्राप्ति की जो चाह है ना, वही सबसे सर्वोपरि है और वही सबसे अंतिम लक्ष्य है। राजनीति में हारने के लिए कोई नहीं जाता, गालियां सुनने के लिए कोई नहीं जाता। पद पर अगर वो आसीन हो गया उसके बाद दुनिया का सब कुछ वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब तक वो किसी पद पर नहीं बैठ पाता तब तक उसे लोगों के ताने बाने भी बड़ी ही मुश्किल से सहने पड़ते हैं। अच्छे नहीं लगते हैं, जहर के घूंट जैसे लगते होंगे। तो कुल मिला जुला करके 5 साल का कार्यकाल आप संभालें और उस 5 साल में ऐसे कार्य कर दें कि जनता आने वाले 5 साल में भी आप ही का नाम ले, यानी कि आप लगातार 2 बार कम से कम प्रधान बने और आपकी छवि अच्छी रही, काम अच्छा रहा, विकास का नज़रिया अच्छा रहा, तो आप हमेशा गांव का विकास करने के लिए मौका पाते रहेंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा अभी सबक मिल रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी चैनल हैं सब लोगों को लाइक और कमेंट ही चाहिए। तो मुझे भी वही उम्मीद है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया।